ओम श्री कृपा बिहारिणे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गीतामृतदुहे नमः। व्यवहारिक, वैचारिक और वैज्ञानिक, इन तीनों पक्षों को लेकर के श्रीमद् भगवद गीता पर कुछ चिंतन, कुछ चर्चा चल रही है। वस्तुतः भगवद गीता व्यवहार भी है, विचार भी है। संपूर्ण ग्रंथों का सार है ही, लेकिन विश्व के श्रेष्ठ उदार चिंतन का आधार भी है गीता। यूं ही नहीं, स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में एक सभा में, जहां स्वामी जी का वक्तव्य होना था, उस सभा में जब गीता जी को सब धार्मिक साहित्य के नीचे रखा गया, कदाचित आयोजकों की संकीर्ण मानसिकता से उपजी वह एक घटना हो सकती है, लेकिन भारत के मनीषी, भारत के संत हर बात में से कुछ तात्विक, वैचारिक, कुछ सकारात्मक, रचनात्मक निकाल ही लेते हैं। ये भारतीय मनीषा की दिव्यता है। निराशा नहीं आने देते, स्थान भी नहीं निराशा का। सनातन विचारधारा जो है, जिसका सरल और संक्षिप्त शब्दों में प्रतिपादक शास्त्र गीता है, उस विचारधारा में सीख, प्रेरणा ही यही दी जाती है और ली जा सकती है कि हम अपने विचार में दृढ़ रहें, हम अपने भाव को दृढ़ता से साथ रखें और उस भाव में से, उस विचार में से ही कुछ ऐसा निकल सकता है, निकल आता है, जो खुली प्रेरणा बन सकता है, बनता है। सनातन खुली प्रेरणा और भगवद गीता वही एक उदार प्रेरणा की दिव्यता। ये संयोग मात्र था, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने जो उस समय बिना विचलित हुए एक बात कह दी, वो हम सब जानते हैं बात, लेकिन गीता आधार है, गीता सार है, गीता विचार है, उदार विचार। उसको पूरे विश्व के समक्ष उस घटना ने रखा जब भारत का सन्यासी अपने वक्तव्य के लिए सामने आया, देखा गीता सबसे नीचे, लेकिन देखते ही मुस्कुरा दिए, क्योंकि गीता पढ़ रखी थी, गीता आत्मसात थी। और सच ये है कि जीवन ही गीता का गीत था, स्वामी विवेकानंद। और इसीलिए ऐसे अवसर पर वो गीता की प्रेरणा ही कहीं ना कहीं निराशा में आशा बनकर के सामने आती है, यदि गीता जीवन में होगी तो। और स्वामी विवेकानंद तो स्वयं का जीवन ही गीता की एक अद्वितीय गाथा, एक प्रेरक गाथा। और इसीलिए देखकर भी विचलित नहीं, अशांत नहीं, अस्थिर नहीं, कोई अधीरता, कोई उतावलापन, कोई निराशा की वक्र रेखा
चेहरे पर नहीं उभर पाई, मुस्कुरा दिए और सबके आश्चर्य के बीच जब स्वामी विवेकानंद ने ये कहा कि भगवत गीता को नीचे रख करके आप लोगों ने सिद्ध कर दिया कि गीता आधार है, फाउंडेशन है गीता, पूरे विश्व के चिंतन की, विचार की, मनीषा की नींव है, आधार है गीता। स्वाभाविक था कि समूची सभा तालियों के निनाद से गूंज उठी। आयोजक स्तब्ध थे, लेकिन सब लोग चकित भी और आह्लादित भी। लेकिन हमें उस विस्तार में नहीं जाना, हमें तो केवल ये देखना है, वास्तविकता यही है कि गीता एक आधार है। गीता संपूर्ण साहित्य का एक अत्यंत वैचारिक, व्यवहारिक और वैज्ञानिक सार है। श्रीमद् भगवत गीता हो भी क्यों ना, साक्षात श्री भगवान के श्रीमुख से प्रकट हुआ ये दिव्य गीत श्रीमद् भगवत गीता। आदरसूचक शब्द है श्रीमद्। भगवत गीता भगवान के द्वारा गाया गया गीत। एक स्पष्टीकरण सबके लिए बहुत आवश्यक है, ध्यान से सुने, समझे। और इसीलिए ये संकेत किया जा रहा है पुनश्च कि हम भगवत गीता के सही श्रोता बने। बहुत कुछ मिलेगा, बहुत समाधान मिलेंगे। वास्तव में निराशाओं में भी, विपरीतताओं में भी एक अलग सी मुस्कान देगी गीता आपको, लेकिन तभी जब आप कुशल श्रोता बनेंगे, समर्पित श्रोता बनेंगे। श्रुत्वा निभ्य उपासते या श्रुति प्रायणः भगवत गीता की इस भावना को साथ रखकर। और इसीलिए ये बात कही जा रही है कि ध्यान से सुने, सावधान सुनो, धरो अनुमान। एक स्पष्टीकरण, कई बार ऐसा कह दिया जाता है श्रीमद् भागवत गीता। भागवत गीता नहीं, भगवत गीता। भागवत पुराण है। यद्यपि श्रीमद् भागवत पुराण भी हमारे भारतीय वाङ्मय में एक बड़ा सम्माननीय स्थान रखता है। यह पुराण स्वाभाविक है, बहुत कुछ है श्रीमद् भागवत पुराण में, लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण और श्रीमद् भगवत गीता दोनों में स्पष्ट सा अंतर हम सब समझकर आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत अर्थात वह पुराण जिसमें भगवान की चर्चा है और भगवान का बन जाए ऐसी प्रेरणात्मक चर्चा है भगवान की और भगवान का बनने की। भागवत का मूल अर्थ भी यही है, भगवान का, या यूं कहें कि ये जीव जिसका है उसका बन जाए। मध्य में कहीं माया के आवरण, माया के आकर्षण, कहीं अविद्या, काम, कर्म, कहीं मल, विक्षेप, आवरण जो बाधा बन जाते हैं, जीव को जीव के मूल की ओर नहीं जाने देते, नहीं चिंतन में लाने देते मूल को, तो भागवत उन आवरणों को हटा करके जीव को फिर से ये प्रेरित कर देती है कि मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, वो भागवत। लेकिन भगवत गीता
भगवान की बात है, भगवान का बनने की प्रेरणा भी है गीता में, लेकिन भगवत गीता का सीधा सीधा अर्थ है कि भगवान के द्वारा गाया गया गीत, भगवान के द्वारा की गई वार्ता, भगवान के द्वारा कही गई बात, वो गीता है। वो गीता है जो स्वयं श्री भगवान की श्रीमुख से निस्सृत हुई, या स्वयं पद्मनाभस्य पद्मात्मे निस्सृता, जो स्वयं साक्षात पद्मनाभ भगवान के श्रीमुख कमल से प्रकट हुई है, वह पावन वाणी है श्रीमद् भगवत गीता, और विश्व का एकमात्र ग्रंथ जो रचा नहीं गया किसी के द्वारा, जो किसी के द्वारा लिखा नहीं गया। हाँ, तो ये कहे कि महर्षि व्यास ने महाभारत में वर्णन कैसे कर दिया, लिखा ही तो गया होगा ना, तो ही तो महाभारत में इसका वर्णन आया। भीष्म पर्व 25 से 42 अध्याय सत्य। लेकिन इस सत्य को भी समझना, जानना आवश्यक है कि गीता स्वयं भगवान की वाणी है, साक्षात श्रीमुख से प्रकट हुआ गीत है। महर्षि व्यास ने तो उस भगवत वाणी को लेखनी में उतार करके महाभारत में स्थान दे दिया। हाँ, इसीलिए हम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदायत पत्र नेत्रः, उस व्यास की भी वंदना करना भूलते नहीं, करनी चाहिए। कृतज्ञता यही कहती है। व्यास की कृपा तो है ही ना। संजय को दिव्य दृष्टि महर्षि व्यास के द्वारा मिली। संजय ने मध्य मध्य भगवत गीता के जो संदेश था, जो वार्ता थी, जो संवाद था, वो धृतराष्ट्र से हस्तिनापुर में बैठकर चर्चा भी की उसकी। तो संजय का अनुभव ये स्पष्ट कहता है कि व्यास प्रसादात् श्रुत्वानेतद् गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथ्यतः स्वयं। दिव्य दृष्टि के बल पर संजय ने अपना अनुभव संपूर्ण गीता उपदेश हो जाने के पश्चात बताया कि व्यास की कृपा से मैंने सुना। ये कृतज्ञता का भाव कि दिव्य दृष्टि व्यास से मिली, लेकिन साथ साथ यह भी स्पष्ट कर दिया कि व्यास की कृपा से सुना, लेकिन योगेश्वर श्री कृष्ण के श्रीमुख से साक्षात कहते हुए सुना। योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात, एक एक शब्द देखें, योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथ्यतः स्वयं, स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण के द्वारा। तो महर्षि व्यास की अनुकंपा ये निश्चित रही कि भगवान कृष्ण के श्रीमुख से प्रकट हुए इस गीत को उन्होंने लेखनी में उतारकर हम सब के लिए युग युगांतर की एक सहज सुलभ प्रेरणा बना दिया। कभी कभी ऐसा लगता है कि व्यास ना होते या व्यास ऐसा प्रयास ना करते तो शायद गीता उपदेश भी महाभारत युद्ध की एक घटना मात्र बनकर रह जाता। ये तो ज्ञात रहता कि महाभारत युद्ध में अन्य अन्य घटनाओं के साथ गीता उपदेश भी हुआ, लेकिन क्या उपदेश हुआ कदाचित वो हम सब के सामने ना आ पाता यदि व्यास लेखनी में ना उतारते। तो निश्चित हुआ कि श्रीमद् भगवद गीता साक्षात भगवान के द्वारा गाया गया गीत, जिसे महर्षि व्यास ने कृपा करके हम सब के लिए सुलभ प्रेरणा बनाया। इसलिए नमन वंदन व्यास के रूप में उस
पावन भारतीय दिव्यता को भी। अस्तु। श्रीमद् भगवद गीता विश्व का एक ही शास्त्र जो रचा नहीं, जो लिखा नहीं गया, जो गाया गया है, जो स्वयं साक्षात भगवान के द्वारा कहा गया है। और इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में आप देखेंगे श्री भगवान वाच, कहीं और नहीं आप पाएंगे कि श्री भगवान बोले, श्री भगवान ने ऐसा कहा, किसी साहित्य में ऐसा नहीं होगा। संवाद हमारी भारतीय परंपरा है। वेद, पुराण, उपनिषद, अन्य शास्त्र सब कहीं न कहीं, महाभारत, रामायण सब कहीं न कहीं संवाद की शैली में है। लेकिन यहाँ कुरुक्षेत्र की धर्मधरा पर ये एक अद्भुत सा संवाद, अलौकिक सा संवाद, एक अद्वितीय यूनिक सी कन्वर्सेशन, और किसके बीच में? नर और नारायण के बीच में, श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य। आवश्यकता क्या पड़ी इसकी, उस पर हम विचार करते हैं तो गीता को समझना आसान हो जाएगा। उपदेश कहां हुआ, उपदेश किसके लिए हुआ, और उपदेश क्यों हुआ, ये संवाद क्यों अस्तित्व में आया, ये संवाद कहां अस्तित्व में आया। पूर्व में कुछ संकेत किया गया था कि श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश धर्मधरा कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध के एक बहुत विलक्षण, और यह भी कहें तो अनुचित ना होगा कि भयावह से वातावरण में ये उपदेश हुआ। किसके लिए हुआ? अर्जुन के लिए हुआ। किसके द्वारा हुआ? साक्षात भगवान कृष्ण के द्वारा हुआ। ये बिल्कुल स्पष्ट है। और इसे भगवद गीता में ही यदि आपको ढूंढना हो कि ऐसा संकेत कहाँ मिलता है, तो दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक, जो पूर्व में बात कही गई कि संजय कहीं ना कहीं एक मध्यस्थ के भाव के साथ श्री कृष्ण और अर्जुन के उस संवाद को, जहां उस समय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, वह सत्य यह भी है कि भविष्य की एक मानवता की प्रेरणा के लिए मध्य मध्य में वहां की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। और दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में संजय वाच इस प्रकार से सामने आता है, तम वाच ऋषिकेशः प्रहसन्य भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषिदन्तम् इदं वचः। उस समय श्री कृष्ण बोले। कैसे बोले? प्रहसन्य, हंसते हुए बोले। कहां बोले? सैन्योरुभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में बोले। किसके लिए बोले? विषिदंतम, विषादग्रस्त अर्जुन के लिए बोले ये श्लोक। और इस श्लोक के ये भाव समाधान है, कई प्रश्नों का उत्तर है। हम उस उत्तर की ओर बढ़ेंगे, उस समाधान की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये वातावरण क्या केवल तब के लिए था या आज के लिए भी है? क्या केवल उस अर्जुन के लिए ही था या मेरे लिए भी है? उसका उत्तर हम आगे लेंगे। भाव बनाए रखें, एकाग्रता बनाए रखें और श्रवण पिपासा जगाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय भगवद गीता, जय गुरुदेव।